Join me, explore the multiverse, and ask the question, what if? Everybody knows how Iron Man became Iron Man, how Cap became Cap. The fun twist is that we go in different directions, and what does that look like? Like, it's like, wait, what? What if as a concept and as a comic book is something that would always come up in conversation? It was almost like it was Marvel's Twilight Zone. For our show, we're not borrowing anything that was pre-done in the comic. We're riffing on the Marvel movie cinematic version of those characters. That's what's wonderful about this what if concept. Anything can be explored. What if Ultron won? What if Thor was never banished? What happens next? When Brian and Brad pitched the notion of using Norman Rockwell as a basis for the style of the show, I mean, that's my bread and butter. I love that stuff. It's pretty exciting when you see it all come together. That's some of the best storytelling we've ever had. What if gives us a whole new idea of what the physical reality of the universe is. That is something that's going to be explored in other ways moving forward in our films. तो भाई लोग व्हाट इफ के सीजन 2 का ट्रेलर लीक हो चुका है जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ रहा। ये ट्रेलर अभी तक इंटरनेट पे नहीं आया हुआ है और शायद 2-4 हफ्ता बाद ही आई, पर मैं जाना ट्रेलर में का दिखावा गया है और आज मैं वही बारे में बात करे वाले हूँ। और अगर कोनो को लागत है कि वीडियो में स्पॉइलर मिल जाए तो भाई तुम ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, पर मौका नहीं लगता कुछ स्पॉइल होने वाला है, कहें कि ट्रेलर में कौन सा स्पॉइलर। तो बिना देरी किए चलो देखा जाए। तो ट्रेलर शुरू होता है और कैप्टन कार्टर कहा थी कि आई फील लाइक आई एम इन अ हॉरर मूवी, और जब वो ये कहा थी तो ब्लैक विडो और वॉर मशीन ओके साथ वहीं पे खड़े रहा थे। और फिर स्टीव रॉजर का हाइड्रा स्टॉम्पर सूट में दिखावा जाता है, वही स्टीव रॉजर जो ने कि सुपर सोल्जर सीरम नहीं लगा रहा, और कैप्टन कार्टर ओके राइट साइड में खड़ी रहा थी और पेगी कहा थी यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। और ये एपिसोड का टाइटल हो सकता है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट टू द हाइड्रा स्टॉम्पर, और हाइड्रा स्टॉम्पर कोई और ही ना स्टीव रॉजर खुद है। एक का मतलब ये है कि ई यूनिवर्स में हाइड्रा बकी का पकड़ के बजाय स्टीव रॉजर का पकड़ लेता है और उसका ब्रेन वॉश कर देता है कैप्टन कार्टर से लड़ावे के लिए। तो बेसिकली हम लोग का कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का रीमेक देखे को मिल सकता है, और शायद सीजन 3 में पेगी कार्टर सिविल वॉर भी देखे को मिल जाए। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ही लिए कहा कि हम लोग का कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर का रीमेक देखे को मिली, काहे कि पेगी कार्टर स्टीव रॉजर की जगह ली है और स्टीव रॉजर बकी की जगह ली है। काहे कि इस शॉट में कैप्टन कार्टर ब्लैक विडो की तरफ से फाइट कर रही थी और जैसा कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में भवा रहा। और अगले सीन में मार्वल का लोगो दिखावा जाता है और उसके बाद हेला दिखाई जाती, और ये एपिसोड का टाइटल हो सकता है व्हाट इफ हेला वाजंट बैनिश्ड। टाइटल का तो बस मैं इसे अंदाजा लगावत हूँ, लेकिन मैं एकदम श्योर हूँ कि हम लोग का एक एपिसोड दिखावा जाए जो पूरी तरह हेला का डेडिकेट करी। फिर दिखावा जाता है हेला एकदम कातिल हसीना की तरह चला थी और बैकग्राउंड में कैप्टन कार्टर कहा थी आई स्टेप्ड थ्रू अ डोर इन वन ब्रेथ द फ्यूचर वाज हियर। एमन कैप्टन कार्टर व्हाट इफ के पहले सीजन के पहले एपिसोड की एंडिंग के बारे में बात कर रही थी, जहां कैप्टन कार्टर ही बड़े से मॉन्स्टर का एक पोर्टल में ढकेला थी और वही पोर्टल से कैप्टन कार्टर फ्यूचर में 70 साल आगे पहुंच जाती। तो बस यही एक लाइन से कंफर्म होता है कि व्हाट इफ का सीजन 2 सीजन 1 की कहानी का आगे बढ़ाई। और अगले सीन में वॉचर की आवाज सुनाई देती और वो कहा था यू थॉट द स्टोरी वाज ओवर बट इट वाज ओनली जस्ट अ बिगिनिंग। और वॉचर जब भी कहा था तो छोटे स्टार लॉर्ड का दिखावा जाता है जो कि अपने बाप ईगो के पास होता है। तो ये एपिसोड का नाम हो सकता है व्हाट इफ क्विल वाज डिलीवर्ड टू ईगो सक्सेसफुली। मेन यूनिवर्स से उल्टा, मेन यूनिवर्स में यांडू क्विल का तो लेके जाता है लेकिन ईगो का नहीं देता, और इस सीन में ईगो दिखावा जाता है तो ईगो बूढ़ा नहीं दिखता जैसा कि मेन यूनिवर्स में दिखत रहा, और ये अपने बाहें फैला के अपने बेटे पीटर क्विल का वेलकम करता है। तो ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जे में ईगो छोटे पीटर क्विल का आसानी से पाई जाता है। तो अब ईगो क्विल का बैटरी की तरह इस्तेमाल करी अपनी पावर बढ़ावे के लिए। दूसरी तरह से बात की जाए तो ईगो का ई वेरिएंट एपिसोड की शुरुआत में ही जीत जाई और एक क्विल से पावर ले में कौन भी मुसीबत का सामना नहीं करे पड़ी। फिर अगला सीन दिखावा जाता है जेमन ब्लैक विडो बीच में खड़ी रहा थी और ओके लेफ्ट साइड में बूढ़ा बकी खड़ा रहा था जो निक फ्यूरी की जगह खुद शील्ड हेड बन गया है, और ओके राइट साइड में एंटमैन खड़ा रहा था। और ट्रेलर के एक सीन में वॉचर कहा था इन द मल्टीवर्स, और जब वो मल्टीवर्स कहा था तो की आवाज गूंजे थी और तब दिखाई जाती स्कारलेट विच, और एलिजाबेथ ओल्सन खुद ही स्कारलेट विच का आवाज दी सही सीरीज में। तो स्कारलेट विच बहुत ज्यादा खतरनाक दिखा थी, और जब वॉचर मल्टीवर्स कहा था तभी स्क्रीन स्कारलेट विच दिखाई जाती, जिससे पता चला था कि शायद हम लोग का एक एपिसोड देखे मिले जो एक टाइटल रहा है व्हाट इफ द इवेंट्स ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस गो रॉन्ग। और अगली सीन में टोनी दिखावा जाता है जो कि हल्क बस्टर सूट पहने रहा था, और अगर रिपोर्ट सही है तो इस सीजन में एक एपिसोड रही जेमन हल्क की जगह टोनी स्टार्क सकार पर पहुंच जाता है। ई एपिसोड सीजन 1 में दिखावा जाता है जहाँ टोनी कॉर्ग और गमोरा साथ में दिखाई जाते हैं, लेकिन ई एपिसोड का रिमूव करके सीजन 2 में ले आवा गवा। फिर अगले सीन में वेलकरी का दिखावा जाता है जो एक स्पीडर का चलाव थी ग्रैंड मास्टर के साथ। ये दो कैरेक्टर जो सीजन 1 में
में न दिखाए गए रहे। और अगले सीन में दिखाया जाता है वेनवू AKA मैंडरिन, वही सेंची का पप्पा, और ओकी वाइफ यांगली, और ये दोनों अपने ओडिन चचा के खिलाफ खड़े रहा थे। ये ऐसा लगा था कि हाथी के सामने चीटी खड़ा कर दिया गया है और कहा जाता है कि लड़ाओ, लेकिन यही चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और शायद ये एपिसोड का टाइटल हो व्हाट इफ ओडिन डिडंट स्टॉप कॉन्करिंग वर्ल्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि जब ओडिन चचा अर्थ पे आवे तो मैंडरिन और ओकी वाइफ यांगली ओडिन का रोकें। बेसिकली एमन अपने ओडिन चचा विलन रही है और मैंडरिन हीरो, और एक का पूरा उल्टा हो सकता है व्हाट इफ मैंडरिन वांटेड ओडिन्स पावर। पर मौका नहीं लगता कि ऐसा होई, कहे कि अगर ऐसा हुई तो मैंडरिन की बीवियों का साथ नहीं दे। और ये ऐसा एपिसोड है जो मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था, कहे कि एपिसोड राइटर्स के लिए एक चुनौती है जो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर मार्वल 1602 दिखाया जाता है जहाँ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की बैटल दिखाई जाती, लेकिन ई टाइम कैप्टन अमेरिका टाइम स्टोन का इन्फिनिटी गाउंटलेट से निकाल के तोड़ देता है। ये कोनो नवा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैप्टन अमेरिका टाइम स्टोन का तोड़ा था, कहे कि टाइम रन साउंड कॉमिक में सीक्रेट वॉर के दौरान कैप्टन अमेरिका टाइम स्टोन का तोड़ देता है और वहीं में कैंग से भी फाइट करा था। और अब मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का सेटअप करा थी जेमें शायद से पूरा कॉन्सेप्ट कॉमिक से ना हो, लेकिन कुछ पॉइंट तो जरूर रही है। और वाट इफ का ई सीजन यही मार्वल 1602 की लीड के साथ खत्म हो जाए और शायद कैंग का भी वाट इफ सीरीज में दिखाया जाए मार्वल 1602 के जरिए। तो बेसिकली मार्वल 1602 एक लिमिटेड कॉमिक बुक सीरीज है जिसमें मार्वल के सुपर हीरोज और विलन का साल 1602 में इमेजिन किया गया है। तो तू सब ये कह सकता हो कि ये एपिसोड खतरनाक होने वाला है, और अगर वाट इफ के राइटर सही कहाते हैं तो वाट इफ का ई सीजन मार्वल के यूनिक इवेंट्स में से एक हुई। तो कुछ और कैरेक्टर्स का भी शॉट दिखाया जाता है, जैसे कि बकी रेड गार्डियन से फाइट करा था और फिर से बैकग्राउंड में कैप्टन कार्टर कहा थी सेविंग द मल्टीवर्स वन यूनिवर्स एट अ टाइम, विल यू हेल्प मी। और फिर एक अनजान आवाज आवा थी और वो कहा था आई वांट टू सेव दिस वर्ल्ड टू। तो ये कैप्टन कार्टर और आयरन मैन के बीच की कन्वर्सेशन हो सका थी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है कि आवाज कौन की रही। मैं बस ऐसे ही अंदाजा लगावा था और बस ट्रेलर खत्म हो जाता है और ऐसा लगा था कि इस सीजन में स्कारलेट विच मेन विलन रही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की तरह। भाई मजा आ जाए स्कारलेट विच का देख के, और उसकी आवाज खुद एलिजाबेथ ओल्सन ही रही है। और एलिजाबेथ ओल्सन एक दो लाइन के लिए नहीं रही बल्कि पूरी स्टोरी के लिए रही है। तो बस उतना ही रहा ट्रेलर में, और ये ट्रेलर 9 सितंबर या फिर 11 सितंबर के बीच यूट्यूब पे रिलीज हो जाए। तो तू सब कमेंट्स में बताओ अपने थॉट्स इस ट्रेलर के बारे में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल का सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।